क्या आप भी पीएमएस लेने के बारे में सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। सुनने में वर्ड बहुत फैंसी लगता है और इन जनरल किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, पर आइए देखते हैं क्या आपके लिए ये सही है। साथ ही साथ पीएमएस वर्सेस म्यूचुअल फंड एक क्विक कंपैरिजन भी देख लेते हैं। तो पीएमएस कैसे काम करता है? पीएमएस में आपका पैसा एक पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेज करता है और वो आपकी तरफ से ईटीएफ या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर आपके डीमैट में डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर ईटीएफ के यूनिट्स ट्रांसफर होते हैं और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए होता है। और म्यूचुअल फंड जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं, ना कि डायरेक्ट स्टॉक्स। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो तो आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब थोड़ी अंडरलाइन कॉस्ट की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में तो आपकी अंडरलाइन कॉस्ट मोस्टली आपके एक्सपेंस रेशो में कवर हो जाती है, जो कि नॉर्मली 1.7-1.8% के आसपास हो सकता है। यहीं पर पीएमएस में आपको देनी होगी 2 से 3% तक की मैनेजमेंट फीस। इसके अलावा पीएमएस में प्रॉफिट शेयरिंग क्लॉज भी हो सकता है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ज्यादा ही होगी बिकॉज ऑफ हायर चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो। इसके अलावा जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी नॉर्मली पीएमएस में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब भी पोर्टफोलियो की चर्निंग होती है, कुछ भी बाय और सेल ट्रांजैक्शन होता है, तो कैपिटल गेन टैक्स ट्रिगर हो जाता है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन के टाइम ही देना होता है। सो आइडियली यदि कोई पीएमएस आपको 20% तक रिटर्न दे भी रहा है, तो एक्चुअल पोस्ट टैक्स रिटर्न 14 से 16% के आसपास ही रह जाता है। और जहाँ तक रिस्क की बात है, पीएमएस में डेफिनेटली रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि पीएमएस का पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। एक पीएमएस में आप नॉर्मली सिर्फ 20 से 25 स्टॉक ही होल्ड करते हैं, जबकि एक म्यूचुअल फंड में वहाँ आप बेटर डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स एंड अक्रॉस डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही बेस्ट ऑप्शन है। पीएमएस तभी कंसिडर कीजिए जब आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो करीब 4 से 5 करोड़ का हो जाए और आपको अपने पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत हो। दोस्तों, सीखते रहिए और समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए।